मेरी टाइमिंग बहुत कम है, यहाँ तक कि मैं अपनी बीवी से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ। तो प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ? ये तो बड़ा गलत हो रहा है आपके साथ। और ये इस प्रॉब्लम से बहुत सारे नौजवान जूझ रहे हैं कि उनके अंदर मर्दाना ऐसी कमज़ोरी आ जाती है, इतनी उनके अंदर कमज़ोरी हो जाती है कि बाज़ मर्तबा उनकी ये शिकायत आती हैं कि वो अपनी बीवी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे। ये होता किन लोगों के साथ है? आम तौर से ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने शादी से पहले एक अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजारी होती है जो गुनाहों से भरी हुई होती है। यानी कि वो शादी से पहले अपने हाथ के ज़रिए से ज़िना करना, और इतना ज़्यादा ज़िना करना हाथ के ज़रिए से कि वो पूरी तरह से जो उनके अंदरूनी ताकत और क़ुव्वत होती है ना, वो पहले ही ख़त्म कर चुके होते हैं। वो पूरी तरह से ये समझें कि नामर्द बन चुके होते हैं। इतनी ज़्यादा वो गुनाहों के दलदल में फंस चुके होते हैं कि वो जब तक उनकी शादी होती है ना, तो वो फिर बीवी के लायक ही नहीं रहते। उसके बाद पता है बहुत सारे लोग फिर क्या कर रहे होते हैं कि उनकी फिर पूरी ज़िंदगी, यानी कि 25 साल की उम्र में अगर शादी हो गई तो 25 साल यानी 15 साल से 25 साल की उम्र तक 10 साल में उन्होंने अपने साथ ऐसे काम किए होते हैं, इस तरह से काम किए होते हैं और इतने ज़्यादा गुनाह वो कर चुके होते हैं कि फिर वो 25 साल की उम्र में उनको दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर वो पूरी ज़िंदगी दवाओं का सहारा उनको लेना पड़ता है। और दवाएं भी आजकल तो मार्केट में ऐसी ऐसी जाली दवाएं बिक रही हैं, ऐसी ऐसी दवाएं बेची जा रही हैं चूरन दे दे के, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसी दवाएं भी इफ़ेक्ट करती हैं, उनसे भी बचना चाहिए। बहरहाल ये कि अगर कोई बंदा किसी के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो अपने गुनाहों की नहुसत की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपने खुद हाथ के ज़रिए ज़िना करने की वजह से वो अब बीवी के काबिल नहीं बचाए, तो इस कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, मैं 3 बातें आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपकी टाइमिंग होगी ना, वो आपकी इंशाअल्लाह डबल हो जाएगी। और ये मैं बहुत बड़े कोई आपको वजीफे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वजीफे वहाँ काम करते हैं जहाँ पे रूहानी कोई मामला होता है। भाई ये तो जिस्मानी प्रॉब्लम आपके साथ है, ये कोई रूहानियत थोड़ी है कि अचानक से आके आपके अंदर कोई रूहानियत भर जाएगी और बस आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको खुद भी कोशिश करना पड़ेगी। और ये जो मैं उसूल और तरीके आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपकी टाइमिंग इंक्रीज होती है और किस तरह से आपकी वो जो ताकत, खोई हुई ताकत है, वो इंशाअल्लाह वापस होती है। आपको करना क्या? पहला काम, अगर ये गुनाहों की वजह से दिमाग के अंदर गंदे वसवसे और ख्यालात पैदा हो रहे हैं और शादी होने के बाद भी अगर किसी इंसान का दिल गुनाहों की तरफ माइल हो रहा है, तो वो कितनी भी दवाएं खा ले, उसको दवा फायदा कर ही नहीं सकती। सबसे पहले उसको अपने दिमाग को पाक करना होगा। पहली चीज, गुनाह छोड़ना होंगे, जो दिमाग में वसवसे पैदा हो रहे हैं उनसे बचना होगा। उनसे कैसे बचा जाए? देखो, जब वसवसे पैदा होते हैं इंसान के दिमाग में, जब वो इंसान अकेला हो, तो अगर खिलवत में बैठा हुआ है तो फौरन उसको जलवत में जाना चाहिए और ऐसी जगहों से उसे हट जाना चाहिए। यानी पब्लिक के साथ रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, घर वालों के साथ बैठे, अकेले में ज्यादा देर ना रहे, क्योंकि अकेले में जब इंसान होता है उसके दिमाग में वसवसे पैदा होते हैं। पहला काम ये करना है। दूसरा क्या करना है कि सोने से पहले खजूर और दूध का इस्तेमाल करना है। खजूर दूध में भिगा दें। दूध कोशिश करें कि प्योर हो, ये पाउच वगैरह वाले ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्योर दूध हो, उसमें 2, 4, 6 जितनी भी आप उसको हज़म कर सकें, डॉक्टर से मशवरा एक बार कर लें कि आप कितनी हज़म कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद अंदाज़ा हो तो जितनी आप हज़म कर सकें उतनी खजूर आपको नुकसान ना करती हो, ये जहन में रखिए कि शुगर वगैरह के आप पेशेंट ना हो। तो वो खजूर आप रात में भिगा के रख लें, वो आप रात में सोने से पहले खजूर और दूध खा लें। अगर एहतलाम ज़्यादा होता है, एहतलाम के चांसेस बढ़ रहे हैं खजूर दूध पीने से, तो फिर ये फिर सुबह में फिर पिए, फिर रात में सोते टाइम इसको ना पिए। ये 2 काम हो गए। तीसरा, आपको केले ज़्यादा से ज़्यादा, जो बनाना होता है ना केला, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। ये 3 मैं आपको ग़िज़ाएँ बता रहा हूँ, ये ऐसी ज़बरदस्त ग़िज़ाएँ हैं कि जो बड़े बड़े हकीम जो दवाएं देते हैं ना, उसमें तक इन चीज़ों का, इन ग़िज़ाओं का, वो ग़िज़ाओं को उसमें शामिल करते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो ताकत होगी वो काफ़ी बढ़ेगी, आपकी जो कमज़ोरी होगी वो ख़त्म होगी। लेकिन अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है
तो फिर उस कंडीशन में आपको अच्छे हकीम से दिखाना चाहिए। फिर अच्छी और दवाएं 18-20 जड़ी बूटियां पढ़ के दवाएं तैयार होती हैं, हम खुद दवाएं तैयार करवाते हैं। तो अगर आप मकनपुर के अतराफ में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर के आसपास यूपी में, तो आप आके मिल सकते हैं, बुध के दिन ले सकते हैं। ये मैं अब खुद को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोई हमारा कारोबार या बिजनेस इससे नहीं चल रहा है। तो लेकिन ये कि अगर बहुत दूर से, तो अगर पहले ये काम कर लें, नहीं फायदा हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला फिर आप कांटेक्ट करिएगा। तो इंशाल्लाह आपको जो जेन्युइन दवा है, जो जड़ी बूटियां हमारे हकीमों की टीम तैयार करके बनाती है, इंशाल्लाह ताला वो आपको बाय कुरियर आपको इंशाल्लाह भिजवा